जी नाजरीन आदाब। मैं इरफान आरिफ तहरीक बकाए उर्दू के फेसबुक पेज से स्ट्रीम यार्ड की वसातत से आपके रूबरू हूँ आज नए मेहमान को लेके। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। आज के हमारे मेहमान हैं सरफराज मुकद्दम साहब, साउथ अफ्रीका से। मारूफ शायर हैं, अदीब हैं, मकाला निगार हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि डायरेक्टर फराज मीडिया प्रोडक्शन को ये देख रेख सारी इनकी है। तो सबसे पहले मैं सरफराज मुकद्दम साहब आपका खैर मकदम करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ तहरीक बकाए उर्दू के इस फेसबुक प्रोग्राम। जी मोहतरम इरफान आरिफ साहब, आदाब अर्ज़ है। सबसे पहले तहरीक बकाए उर्दू का दिल की अमीर गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये सुनहरी मौका नसीब फरमाया। साथ ही साथ सरपरस्ती जो फ़ारूक शाह साहब की है और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मलिक साहब, अब तमामी हजरात को और पूरी टीम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। देखिए, हाफ़िज़ मोहम्मद शिरानी और महमूद गज़नवी की जो खिदमत है वो अपनी जगह पे है, मगर मैं इस एतबार से भी ज़मीन का एहतराम करता हूँ कि अंग्रेज़ी अहद में भी उस वक़्त जो उर्दू को दफ्तरी ज़बान का जो शर्फ़ हासिल हुआ, वो इसी ज़मीन से हुआ। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप तमामी हज़रात का कि आपने मुझे ये मौका अता फ़रमाया। आप जी देखिए कि मौज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाजरीन में से नवीद अंजम भाई साहब आपको सलाम कह रहे हैं, सगीर अहमद साहब आपको सलाम कह रहे हैं, मोहम्मद इकबाल वालेकुम साहब सलाम। आपको सलाम कह रहे हैं, वला जी, जमाल साहिबा मिस्र से आपको सलाम कह रही हैं, हमीदुल्लाह खान वालेकुम साहब सलाम। आपको सलाम कह रहे हैं। तो मैं वालेकुम सलाम। ये तमाम अजीज़ ही है मेरे, काफ़ी अजीज़ है। और अंजुम साहब, नवीद अंजुम साहब एक बहुत ही बाकमाल शायर है, मैं मेरे पसंदीदा शायरों में से एक है। मैं काफ़ी इज़्ज़त वाह, है, माँ है मेरे लिए। और वला जमाल साहिबा जिनकी कोशिश है मिस्र में वाक़ई काबिल तारीफ़ है। ये तमाम जो अदबी ग़ुरूब मुझे मिला है, मैं कहीं न कहीं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस मशगूल ज़िंदगी में ऐसे इंसानों से मुझे जुड़ने का मौका सिर्फ़ अदब के हवाले से मिला। ये बहुत बड़ी जीत है मेरे लिए। तो मैं तमामी हज़रात को तो वालेकुम नाजरीन अस्सलाम आपने कहता हूँ। सुना। जी जी जी। जी, जी, जी। मैं ये और कह रहा था उन्हें कि मैंने वेलकम कहा कहता नवीद हूँ। भाई आपको ऑनलाइन जो है इस वक्त मोहब्बतों का पैगाम मौसूल हो रहा होगा। ये है हमारे सरफराज मुकद्दम साहब और वला जमाल साहिबा, ये तमाम मोहम्मद इकबाल साहब जी, और नसीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ नसीर चुके हैं। अहमद वो कह साहब रहे जी। हैं कि सरफराज मुकद्दम साहब और इरफान साहब, वालेकुम सलाम। और उसके बाद खुद हयात साहब हमारे साथ जुड़ चुके खुर्शीद हैं, हयात साहब जी। शाकिर हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंटरनेशनल पोइट्री का एक बेहतरीन जी, जी, स्टेज जी, इन्होंने शाकिर कायम हुसैन करके साहब रखा बड़ी हुआ है। बड़ी मुअज़्ज़िब शख्सियत है। जी, जी। जी, जी। तो मैं वालेकुम सलाम। नाजरीन को बताता चलूं कि आज हमारे मेहमान जो हैं सरफराज मुकद्दम साहब साउथ अफ्रीका से हैं, और बड़ी दिक्कतों से, बड़ी मुश्किलात से ये वक्त निकाल पाए हैं, क्योंकि इनकी वालिदा मोहतरमा जो है अलील हैं, वो हॉस्पिटल में है। और इस वक्त देखिए कि ये उर्दू की मोहब्बत है, ये इनका जज्बा है कि उसके बावजूद ये हॉस्पिटल से बाहर निकलकर इस वक्त गाड़ी में कह रहे थे कि मैंने ये प्रोग्राम का अहद किया होगा तो ये प्रोग्राम मैं जरूर करूंगा। तो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ ये भी बताता चलूं कि आज हमारे मेहमान तो वक्त पर हाजिर थे, लेकिन मेजबान थोड़ा सा कहीं गायब हो गए थे। मैं किसी अपने निजी काम से कहीं मसरूफ हो गया था, जी, बिल्कुल ड्राइविंग सही बात। थोड़ी सी। तो मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से माज़रत के साथ आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं सरफराज मुकद्दम साहब आपको बता दूँ कि डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहब हमारी इस वक़्त बेहतरीन रहनुमाई फरमा रहे हैं, वो भी आपको खुशामदीद कह रहे हैं। जी, तो बहुत मौला मोहब्बत। सलामत रखें। शाकिर आमीन। हुसैन साहब कह रहे हैं। तो मैं आमीन, आमीन, आप पे भी आपसे सबसे सलावत। पहला सवाल यही जी, करूंगा सरफराज मुकद्दम साहब के, आपने अपने इब्तदाई तालीमी और तरबियती मराहिल जो है वो कब, जी। कहाँ, कैसे जो है तय किए हैं, इस पर रोशनी जरा डालें, फिर हम आगे का सफर जारी रखेंगे।
जी जी जी, बिल्कुल नहीं, मेरा ताल्लुक रत्नागिरी से है, महाराष्ट्र से। और वहाँ पे मेरा 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 जो गांव है महाप्रल, एक बहुत ही खूबसूरत गांव है रत्नागिरी में। जैसे कि आपके महाराष्ट्र में हुआ? जी मैंने कहा महाराष्ट्र वगैरह की तरफ है ना? जी, महाराष्ट्र में मंडनगढ़ जो तालुका है उसमें एक छोटा सा गांव है, बड़ा ही खूबसूरत गांव है। जो जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे साहिबा फाजली, फाजली साहिबा, ये न्यूजीलैंड से इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। जी। बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। जी जी जी, और वेलकम फरहत कहता हूँ मैं परवीन उनको। साहिबा जो है, फरहत परवीन साहिबा अमेरिका से आपको जी बड़ी देख रही मोहब्बत। हैं, सुन रही हैं। जी बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। जी यही तो मैं आपने जो दाय जी, आपका जो हल्क़े अदब है, उसमें यही मुफ़ीद चीज़ जो हर फ़नकार के लिए होती है कि जहाँ पे एक फ़नकार अपने आप को महसूस करता है, तस्लीम करता है। तो मुबारकबाद देता हूँ आपकी टीम के लिए, आपकी ख़्वाहिशों के लिए भी। शुक्रिया, शुक्रिया। तो अब आप अपने इब्तदाई तालीमी तरबियती मराहिल जो हैं, मतलब आपने तो कहा कि हम रत्नागिरी से हैं, उसके आगे के सफ़र आपने कैसे तय किए हैं, उन पे भी ज़रा रोशनी। जी, जी, मैं ज़रूर डालूँगा। एक एक तवील सफ़र है जिसको मैं तज़्ज़िये के तौर पे पेश करूँगा, क्योंकि जी। कहते हैं कि आपको अगर दौड़ना है तो उसके लिए चलना ज़रूरी होता है और उड़ने के लिए दौड़ना ज़रूरी होता है। तो वो एक तवील सफ़र है जो, और अदबी हिसाब से तकरीबन 23 सालों का सफ़र मैंने अभी तक तय किया है। तकरीबन 16 साल पहले मैंने मुशायरा किया था नईम अख्तर कादमी साहब के साथ और जौहर कानपुरी के साथ में, जब एक छोटा-सा बच्चा हुआ करता था। और उस वक़्त काफ़ी जो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इतने अदबी माहौल जो कोकण में था, वो बहुत ही मतलब ऐसी ऐसी बावक़ार शख्सियत उस वक़्त हुआ करती थी। आप यकीन नहीं करोगे, डॉक्टर बशीर बद्र जैसा बड़ा शायर उस छोटे से इलाके में आके गया गया हुआ है। तो ये है कि वो बकाबू अली साहब वहाँ पे उस वक़्त हयात थे, तो उन्होंने एक मुशायरा किया था और मुझे आज भी याद है कि कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई थी और उसमें वो मुशायरा चल रहा था जिसमें मुकामी शोरा भी हाज़िर थे और कुछ दीगर शोरा भी हाज़िर थे। और जो मुअम्मर शख्सियत ज़्यादा थी उसमें, यंगस्टर बहुत कम थे, नौजवान बहुत कम थे। कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई थी उस रात में और सुबह के 4 बजे हुए थे। तो उनकी नज़र कॉर्नर पे गई, कोने पे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा-सा बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है, जो कि पूरी पैंट भी नहीं है उसकी, हाफ पैंट में बैठा हुआ है और ना उसने चाय पूछी ना कुछ, और बड़े आराम से सबकी शायरी सुन रहा है। तो ये वो बच्चा आपका ये हकीर भाई था। तो ये अदब से शगफ़ और ये लगाव और वो फ़कीराना खानकाही ज़िंदगी जो हमने बचपन में देखी, जैसे कि हमारे गाँव में जुलूस होते थे, मौलूदुन नबी हुआ करता था। तो ये जो माहौल था, जिसने जिसने एक फ़कीरी और खानकाही माहौल में हमारी परवरिश की, हमारी नशो-नुमा हुई वहाँ पे। तो मैं कहीं न कहीं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे बुज़ुर्गों की सरपरस्ती हासिल हुई। और बुरहानपुर से तस्नीम अंसारी साहब वहाँ पे उस वक़्त मौजूद थे महाड़ में, जो बड़ा ही खूबसूरत काम अंजाम दे रहे थे वहाँ पे अदबी हवाले से, जिन्होंने बज़्म फ़रोग़ अदब कोकन भी बनाई हुई थी वहाँ पे। तो उस्तादों को देख-देख के ये जो शौक है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और बस शायरी से शगफ़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं मेरे मदरसे में इंटर करता था, दाखिल होता था मेरे गाँव के मदरसे में, तो वहाँ पे एक शेर लिखा हुआ होता था कि ये मैक़दा है, ये मदरसा है तेरा मैक़दा नहीं साकी, यहाँ की खाक वाह। से इंसान यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। यकीन कीजिए वो शेर हमेशा मेरी ज़हन में गूंजता था, जिसने तालीमी शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसका ज़िक्र नहीं करना चाहता हूँ, जो कुछ फ़कीर ने खिदमत की है अभी तक। तो ये जो मोटिवेशंस वहाँ से मिला है, जो बचपन से पहले पहले कदम से ही मिला हमारे गाँव से, तो मैं उस ज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ जहाँ मेरी परवरिश हुई उर्दू के हवाले से। बहुत खूब। मैं आपको बताता चलूँ कि आपके इस तमाम जो आपने इब्तदाई सफ़र की बात की, जो मराहिल आपने तय किए हैं,
इस बीच में इम्तियाज गोरखपुरी साहब आपको सलाम कह रहे हैं, अरे आपके वाह एक वाह वाह, खूबसूरत। वालेकुम सलाम। मेरे जी। अजीज है, और मेरे बड़े अजीज है। मला जमाल साहिबा भी आपको सलाम कह रही हैं, शाकिर वालेकुम साहब भी सलाम। कह रहे हैं, नसीर अहमद साहब भी कह वालेकुम रहे हैं, आफ्ताब मीर सलाम। साहब भी कह रहे हैं, राबिया बहुत खूब। शेख कह रही हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब जाकिर मलिक बलेसी भी आपको बड़ी आदाब व मोहब्बत, सलाम कह रहे हैं। बड़ी इम्तियाज मोहब्बत। गोरखपुरी साहब के 2-3 मैसेजेस आ चुके हैं, सलामत जी साहब के आ चुके हैं, शाकिर हुसैन के आ चुके हैं, खुर्शीद दयाल, तो बहुत सारे कुछ नए कमेंट्स भी हैं, जैसे वला जमाल साहिबा कह रही हैं कि बचपन से शौक है, ये बड़ी बात है। जी हमारे जाकिर जी मलिक बिल्कुल। बलेसी साहब आपको कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आपने जज्बा दिखाया है कि एक तरफ, क्योंकि मैं पर्सनली आपसे कल से लगातार बना हुआ हूँ कि किस तरह से आपकी वालिदा अलील है और आपने अपने भाई को इस वक्त वहां रखा और आप बाहर निकले हैं सिर्फ इस प्रोग्राम की, जो आपने कमिटमेंट की थी, आपने अहद किया था कि मैं हाजिर रहूंगा, चाहे वो जी आमीना अमरीन हो, चाहे ये आपके सामने आपको सलाम कह रही हैं, शाकिर भाई आपके लिए जी आपकी बात, जितने भी हमारे नाजरीन हैं, चाहे वो शाजली साहिबा थी न्यूजीलैंड से, वो भी आपकी वालदा के, हम सब जितने भी हमारे नाजरीन हैं, आमीन। मैं किसी का नाम लेना अगर भूल जाऊं तो सब के सब जी, आपकी वालदा के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें अल्लाह जल्द अज कबूल जल्द करे। शफा दे, आमीन उनको आमीन। सेहतयाब जज़ाकल्लाह खैर। करे। और जज़ाकल्लाह खैर। आप भी खुशनुम जो है इस अस्पताल से जल्द अज जल्द जो है फारिग हों, क्योंकि काफी अरसे से आप अस्पताल में हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये जो इब्तदाई तालीमी तरबियती जो मराहिल आपने तय किए, बड़े खुशगवार माहौल में आपने बताया कि वो जुलूस, जी वो मेले, वो ठेले, वो हाँ हाँ। रंगरलियां, हमीदुल्लाह साहब कह रहे थे कि रत्नागिरी की जो कुदरती मनाजिर हैं वो बड़े दिलकश हैं। तो ये तमाम तर बातें, इसी तरह हमारे नवीद अंजुम भाई जो है आपको एक किस्म की दावत दे रहे हैं कि भाई जल्दी से आप इंडिया आ जाए, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह तमाम तर दिसंबर में। मराहल। जी। तो अब मैं जी चाहूंगा कि ये जो सरफराज साहब है, जो आपने बताया कि मुश्किलों से हमने ये जिंदगी का सफर तय करना शुरू किया और आज आप साउथ अफ्रीका में हैं। एक तो ये साउथ अफ्रीका तक पहुंचने का सबब जरूर बताइएगा, और दूसरा ये बताएं कि आप एक मारूफ शायर हैं, अदीब हैं, मकाला निगार हैं। ये इनमें से पहल किसकी हुई, शायर की हुई? जी, मेरे ख्याल से इरफान साहब निकल चुके हैं स्क्रीन से, लेकिन मैं उनका सवाल सुन चुका हूँ। तो मैं बयान करना चाहूँगा उसके बारे में कि किस तरह से ये सफ़र हुआ साउथ अफ्रीका का। क्योंकि ये जो साउथ अफ्रीका का सफ़र है, मेरी मेरी नस्लें यहाँ पे दफ़न है साउथ अफ्रीका में। मेरे आबा व अजदाद दफ़न है साउथ अफ्रीका में। मेरे अब्बा हुज़ूर सिर्फ़ वाहिद एक ऐसी शख्सियत थी जो हिंदुस्तान में रही, और मेरी एक आंटी है रिहाना जो लंदन में रही। तो बाकी जितनी भी फैमिलीज़ रही वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहे वो साउथ अफ्रीका में ही रहे। तो इस अफ्रीकन ज़मीन से मेरा बहुत पुराना, जब से मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी, उस वक़्त से मेरा ताल्लुक है। और मेरे आबा व अजदाद की 7 दुकानें हुआ करती थी यहाँ पे, और जिसको कुछ इंतहा पसंदों ने लूट लिया था उस तशद्दुद के दौर में। तो बहुत ही एक कहते हैं ना कि जो ख़ानदानी दौलत वो जो कि होने के बावजूद भी एक फ़कीरी ज़िंदगी गुज़ारने का मौका मिला, ये मेरी खुशनसीबी है कि वो एटीट्यूड कहीं न कहीं साथ में रहता था कि ख़ानदानी खून जो रहता है रगों में दौड़ता है, तो किसी के आगे झुकने नहीं देता आपको। इवन मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक हैज़े का मर्ज़ फैला हुआ था गाँव में, और जब मैं 6 साल का बच्चा था उस वक़्त, तो एक टेकरी हुआ करती थी बहुत बड़ी, वहाँ कुछ लोग जमा थे, तो उन्होंने कहा कि ड्रॉप फ्रैग यहाँ पे कहत पड़ा हुआ है पानी का। और उस वक़्त मैं घर पे आया, मैंने मेरी एक छोटी मेरी बड़ी बहन थी नीलोफ़र, जिसका इंतकाल हुआ, तो उस वक़्त वो हयात थी। तो मैंने देखा कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, उसका पेट रन हो रहा था, स्टोमक रन हो रहा था। तो मैंने वहाँ जाने के बाद मेरी दादी से पूछा कि आप मेरी बहन को क्लॉथ से क्यों पोंछ रहे हो? तो उन्होंने कहा बेटा पानी नहीं है यहाँ पे। तो जी। उस वक़्त एक टेकरी थी, वहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र मैंने तय किया, और छोटा-सा बच्चा था जहाँ पे एक ग्रुप जा रहा था पानी लेने के लिए, और एक कुआँ था वहाँ पे, जहाँ से मैं अपने काँपते हुए हाथों से एक आधा पॉट लेके आया हुआ था, और मैंने अपनी दादी को दिया और कहा कि मेरी बहन को ये पानी इस्तेमाल करे। तो बस वही एक ज़िद रहती थी, एक
जो खानदानी चीज आपके अंदर जो रहती है वो आपको हमेशा बेदार रखती है। तो उसी वक्त गांव के कुछ लोगों ने वहां पे जमा हुए और उन्होंने कहा कि मेरे ग्रैनी को कहा था कि जब तक ये बच्चा आपके साथ है तब तक आपके घर को गरीबी छू ही नहीं सकती। तो बस यही चीज थी वाह। और सफर वहां से बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और फिर मैंने खलीज का भी दौरा किया। खलीज का दौरा भी है मेरे सफर में। जो कुछ पुराने लोग हैं, जैसे अभी जानते हैं जो पुष्किन आगा साहब है, तुफैल अंसारी साहब है, उनसे हालांकि उनसे मुलाकातें तो नहीं हुई, लेकिन उनसे जमीनी ताल्लुक भी ओमान से रह चुका है मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफर वहां से ही शुरू हुआ। और फिर जब साउथ अफ्रीका में मैं आया तो कहते हैं कि जब आपके अंदर ईमान रहता है, ईमान की हरारत आपके दिल में जिंदा रहती है, तो वाह। दुनिया के कौन से भी कोने में आपके लिए जगह है, क्योंकि आप जहां जाओगे वो इलाका आपका होगा। तो बस वाह। यही जो ताकत है कि मैंने उस वक्त कहा कि मैं अपने आप को गरीब उस वक्त कहूंगा जब मेरे अंदर की फकीरी खत्म होगी। तो बस ये सफर वहां वाह। से शुरू हुआ और साउथ अफ्रीका तक पहुंचा। बहुत खूबसूरत। आपके इस अंदाज़े बयान से वला जमाल साहिबा खुश हुई हैं, कहती हैं कि वाह क्या अंदाज़े गुफ्तगू है माशाअल्लाह। इम्तियाज़ बहुत बहुत गोरखपुरी शुक्रिया। साहब आपको दाद दे रहे हैं, और उसके बाद मोहम्मद इकबाल बहुत साहब बहुत आपको दाद दे रहे हैं, नसीर शुक्रिया अहमद साहब मोहम्मद इकबाल आपको साहब। दाद दे रहे हैं, और सबसे शुक्रगुजार हूँ बड़ी नसीर बात अहमद आपको साहब। मैं कि हमीदुल्लाह साहब आपको दुआ और सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद काजिम जी, साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, काजिम मोहम्मद माशाल्लाह। साहब, सज्जाद सियाल साहब, मरहबा। इस्लाम मुबारक साहब, शाकिर साहब, और तुफैल साहब ओमान से ही आपको सुन रहे हैं। तुफैल जी, साहब अभी 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 उनका जमीनी जिक्र हुआ था। जी जी जी। जी, जी, जी। तो अलीम खान साहब आपको सुन रहे हैं, तो नईम अनीस साहब आपको सुन रहे हैं कलकत्ता से। तो ये वाह। तमाम तर चीजें जो मोहब्बत आपको, देखिए कि किस तरह जो आपने इस वक्त गाड़ी में बैठ के अज़्म सफर बांधा है कि मैं इस प्रोग्राम में हाजिर रहूंगा। सबने जी, इस सादगी पे, इस आपकी वफा पे, और इस आपके खलूस पे, आपके इस जज्बे पे सलाम, आदाब जो है निछावर मोहब्बत है, किए हैं। मैं, मोहब्बत है आपकी। क्योंकि यहाँ हमारे हमीदुल्लाह साहब हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि भाई साउथ अफ्रीका में उर्दू की क्या सूरत हाल है। जी शाजली जी। साहिबा जो इस वक्त न्यूजीलैंड में हैं, वो भी कह रही हैं कि क्या खूबसूरत सादगी भरा ये शख्स हमारे सामने बैठा है। तो बहरहाल बिल्कुल मुबारक हुसैन साहब आपको सुन रहे हैं। वला जी, बहुत जमाल बहुत साहिबा शुक्रिया। कह रही हैं कि आपकी शख्सियत मकबूल है। बेशक जी, बड़ी हमारे मोहब्बत, इस, बड़ी मोहब्बत। जी जी, तो वो मैं हमारी चाहूंगा कि अफ्रीका का नगीना है वला जमाल साहब, उनका भी ताल्लुक इजिप्ट से है, उसी कॉन्टिनेंट से है। वाह, वाह, बहुत खूब। और सज्जाद सियाल साहब कह रहे हैं कि मैं बहावलपुर पाकिस्तान से सुन रहा हूँ। तो वाह बहरहाल ये वाह भी वाह। उनका शुक्रिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, मिस्र हो, जी ओमान हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, बात उर्दू की हो रही है, ये बड़ी बात है। तो जी, ये मैं निस्बत है जो चाहूंगा, आफाकी बनाती है। जी 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 जी, बस यही है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है या धूम हमारी जुबान की वाह है। तो ये आप देख वाह वाह। लीजिए कि बेशक हम सरहदों से क्या, कोसों दूर अपने अपने मुल्कों से, एक दूसरे के साथ ये उर्दू ने हमें बांध के रखा है, इस जज्बे ने बिल्कुल। हमको एक साथ जोड़ के रखा है। तो मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि बहुत सी मकाले बहुत से आपने लिखे हुए हैं, बेहतरीन आपने किताबें जो है तहरीर की हैं, शायरी भी की है, तो मैं चाहूंगा कि हम अपने नाजरीन को कम से कम आपकी पहले कोई एक दो गजलें सुना लें, फिर आगे का सफर जारी करें। तो अगर आपके पास इस वक्त गजलियात का कुछ मवाद हो। जी जी जी, कोई बात नहीं। मैं आपको जरूर सुनाऊंगा मेरी नई गजल। आप देख रहे हो कि जिस तरह से बढ़ता हो रहा है जबान के साथ में। और उससे जी पहले मैं कुछ रोशनी डालना चाहूंगा साउथ अफ्रीका की जमीन पर उर्दू अदब के हवाले से। जब जी मैं हाँ, यहाँ पे तो आया हम तो जब उर्दू सुनेंगे, अदब का मैंने। हम भरपूर, नहीं जी हम उस पर भरपूर आपसे गुफ्तगू करेंगे कि साउथ अफ्रीका में उर्दू की जी जी। मौजूदा सूरत हाल क्या है, और वहाँ आपने किस तरह की खिदमत अंजाम दी हैं, किन किन लोगों से जी आप मिले हैं। लेकिन एक दो गजलें हो जी, जाए पहले, तो फिर नात इंशाल्लाह की हमें इंशाल्लाह। सुनाइएगा। अच्छा, वाला हाँ, जमाल जरूर साहिबा जरूर। कह रही है कि नात की हमें सुनाइएगा, तो इसका मतलब आप जी नात भी जरूर। लिखते हैं। जी जरूर जरूर, वो तो मेरी फरहत पहचान परवीन, ही है, नाते फरहत परवीन साहिबा मुस्तफा। अमेरिका से लिख रही हैं कि सरफराज साहब के मदरसे वाला शेर लाजवाब है। वाह, मेरा एक बहुत बहुत स्कूल है शुक्रिया। अपने छोटे से शहर, मयारी तालीम मुहैया करने के लिए
मैंने उसमें अपना ये शेर लिखवाया हुआ है। आइए किसी के काम जो जो उनके लिए फना नहीं, इस तरह जावेदा है वो गोया के मौत मर गई। तो बहुत खूबसूरत। फरहत परवीन जी साहिबा, बड़ी खूबसूरत तहरीर आपने वहाँ पे रकम की है, शुक्रगुजार हूँ। जी, मैं गज़ल जो कि आजकल जो अलमिया हैं अपनी ज़बान के साथ इरफान साहब, तो कई कुछ मख्फी इशारे में पेश करूंगा इस गज़ल में। जी। नई गज़ल है, बस उसकी उम्र तकरीबन 3-4 दिन की है, तो वाह। समात फरमाइए। मतलब पेशा खिदमत है कि जो भी लेना है, जो भी लेना है, जो भी ले। हमें अपने ही रब से लेना। वाह वाह, जो भी लेना है हमें जो भी अपने ही रब लेना से है लेना। हमें, जो भी लेना है हमें अपने ही रब से लेना। वाह हमको आता ही नहीं दस्ते तलब से लेना। वाह 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 वाह, जो भी क्या लेना है हमें खूबसूरत। अपने ही रब से लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। तलब से ले। वाह जो वाह जो भी लेना है हमें अपने ही रब से लेना। हमको वाह आता ही नहीं दस्ते तलब से लेना, दस्ते तलब से लेना। और आप जैसे अदब नवाजों की खिदमत में ये शेर जरूर सुने, आपको बड़ा पसंद आएगा, मेरा ईमान है इस चीज पे कि हमको आता ही नहीं जरूर। दस्ते तलब से लेना, कि एक कमजर्फ ने बदनाम किया है मुझको। वाह एक वाह। कमजर्फ ने एक बदनाम किया बदनाम। है मुझको। ए अदब वाह वालो, मेरा नाम अदब से लेना। वाह एक वाह कमजर्फ ने बदनाम किया है मुझको। ए वाह। अदब वालो, मेरा नाम अदब से लेना। ए अदब वालो, मेरा नाम अदब से लेना। अदब से। वाह। और एक ही शख्स से लेना था इंतकाम, मगर हाँ हाँ, एक ही एक शख्स ही से। शख्स से लेना था इंतकाम, मगर एक फसादी ने कहा जोर से सबसे लेना। एक फसादी ने कहा वाह। जोर से, एक फसादी ने कहा। वाह जोर से वाह सबसे लेना। वाह एक ही शख्स से वाह लेना था इंतकाम, मगर बहुत बहुत एक फसादी ने कहा जोर से सबसे लेना। और शेर सुनिया, उसके एक खालिस गजल का शेर निकल आया इसमें कि रोशनी जिसकी अंधेरे को भली लगती है, रोशनी। रोशनी जिसकी अंधेरे को भली लगती है, रोशनी जिसकी अंधेरे को भली लगती है, उस सितारे को वाह भला क्या मेरी शब से लेना। वाह। रोशनी जिसकी बहुत उम्दा। अंधेरे को भली बहुत। लगती है, बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी जिसकी अंधेरे को भली लगती है, वाह उस सितारे को भला क्या मेरी शब से लेना। उस सितारे को भला क्या मेरी शब से लेना। और शेर सुनना कि क्या बात। वाह तेरे लहजे से मोहब्बत की महक आती है। वाह, तेरे तेरे लहजे तेरे से लहजे मोहब्बत। से मोहब्बत की महक आती है। क्या तेरे नाम से, क्या तेरे नसब से लेना। क्या तेरे नाम वाह से, वाह वाह वाह। बहुत बहुत तेरे शुक्रिया। नाम से क्या तेरे नसब से। तेरे लहजे से मोहब्बत वाह, की महक आती है। तेरे लहजे से मोहब्बत की महक आती है। क्या तेरे नाम क्या से, बात है। वाह क्या तेरे नसब से लेना। और मक्ता सुनिए इरफान भाई के, एक दरवेश से पाई है फराज उसने सनद। वाह वाह वाह, एक दरवेश एक से। दरवेश से पाई है फराज उसने सनद। अब उसे क्या किसी तमगे से लकब से लेना। हाँ 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 हाँ। वाह वाह अब वाह उसे क्या वाह। किसी तमगे से लकब से लेना। जो भी लेना है हमें अपने ही रब से लेना। हमको आता वाह, ही नहीं दस्ते तलब से लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे लहजे से मोहब्बत, ये जो आपने इतना खूबसूरत अंदाज अपनाया है, क्या कमाल किया है। कि जितनी बहुत भी बहुत आप शुक्रिया। दाद वसूल कर पाते, मैं कितनी कम, मतलब नाम गिन नहीं पाऊंगा। सज्जाद सियाल साहब हैं, इम्तियाज गोरखपुरी साहब हैं, वाला जमाल साहिबा हैं, हमीदुल्लाह खान साहब हैं, फरहत परवीन साहिबा हैं,
और एमन अमरीन है, जो लगा सफिया मरियम है, जो लगातार आपको वाह 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 किए बड़ी जा रहे हैं। मोहब्बत, बड़ी और मोहब्बत, बड़ी मैं मोहब्बत। आपको ये बता चलूं, एमन अमरीन भी हमारी इस प्रोग्राम में आ चुकी हैं, वो भी ओमान से हैं। तो इम्तियाज गोरखपुरी साहब ने भी आपको दाद से नवाजा है, नवीद अंजम साहब ने भी, कि तेरे नाम से क्या तेरे नस्ब वाह वाह से वाह, बड़े लेना है। बड़े खूबसूरत शेर पे दाद पेश किए नवीद अंजुम साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बड़ा शख्स। तो देखिए, यही एक माहौल बनता है कि कितना खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा और कितनी खूबसूरती से हमारे नाजरीन ने दाद भी आपको दी है। बड़ी यही मोहब्बत। सबसे बड़ी बात है कि तेरे लहजे से मोहब्बत की महक आती है, मैं कहती है। तेरे नामो नस्ल से क्या लेना। तो ये कमाल है कि एक शायर इतनी सादगी से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर बहुत रहा बहुत है, शुक्रिया। और जिसकी हमें बड़ों बड़ों से भी तवक्को नहीं रहती। तो मैं चाहूंगा कि एक गजल और आप पेश करें, उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका की जमीनी सूरत हाल इंशाल्लाह। से आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा कि वहाँ क्या हो रहा है, जी जी बिल्कुल। क्योंकि बड़ा अ, तगड़ा एक गया है। एक गजल मेरी काफी मशहूर हुई इसी जमीन पे, इंशाल्लाह मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि तुझे तुझे पसंद हो ऐसा नहीं ये बनूंगा मैं। पसंद, वाह नवीद अंजुम साहब, शेर सुनिए ये कि तुझे पसंद हो ऐसा नहीं बनूंगा मैं। वाह, तुझे पसंद हो तुझे ऐसा नहीं पसंद, बनूंगा मैं। वाह। तू मुझको छोड़ दे, तेरा नहीं बनूंगा मैं। तुम मुझ पे छोड़ देते हो। वाह 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 वाह, तुझे क्या पसंद हो अंदाज, ऐसा नहीं बनूंगा मैं। तू मुझको वाह। छोड़ दे, तेरा नहीं बनूंगा मैं। और आप देखो कि काफी, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करना चाहता हूँ। आपको पूरा इल्म है, मुझसे ज्यादा आपका तजुर्बा भी है, क्योंकि मैं काफी मशगूल रहता हूँ यहाँ पे काम में। लेकिन ये शेर सुनना जहाँ पे मर्दों के हवाले से मैं ये शेर कहना चाहता हूँ कि कहीं पे आप देखो कि कहीं कहीं पे वो निस्वानी रंग आ जाता है बहुत ज्यादा, और उसके अलग अलग रंग, अलग अलग माने निकाले जाते हैं, जो कभी कभी पाक मुकद्दस रिश्ते भी हुआ करते हैं, जिसपे जिसकी मतलब अशद जरूरत है इस दौर में। शेर सुनिए मेरा कि तुझे पसंद हो ऐसा नहीं बनूंगा मैं। तू मुझको छोड़ दे, तेरा नहीं बनूंगा मैं। और शेर सुनना कि मेरी निगाह में गैरत का नूर बाकी है। मेरी निगाह में खैरत का नूर बाकी है, वाह। मेरी निगाह में गैरत का नूर बाकी है। तेरे हमाम का शीशा नहीं बनूंगा मैं। वाह, तेरी हवाओं का मेरी शीशा नहीं बनूंगा। मेरी निगाह में गैरत का नूर बाकी है। तेरे तेरे हमाम का शीशा नहीं बनूंगा मैं। और शेर वाह, सुनना कि हुई है परवरिश मेरी किसान के घर में। हुई है परवरिश मेरी किसान के घर। मुझे यकीन है लुटेरा नहीं बनूंगा मैं। वाह 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 बहुत बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह हुई है वाह। परवरिश मेरी किसान के घर में। हुई है वाह, परवरिश मेरी किसान के घर में। जो मेरे मराठी लोग हैं जो इस जमीन से ताल्लुक रखते हैं, बखूबी ये शेर समझ सकते हैं कि, और ये आफाकी शेर वाह, है हर इंसान की जिंदगी के, हुई है परवरिश मेरी किसान के घर में। मुझे यकीन वाह, है लुटेरा लुटेरा नहीं बनूंगा मैं। लुटेरा नहीं बनूंगा मैं। और वाह। देखिए शेर देखिए कि बनाने वाले समंदर बना के भेज मुझे। हाँ हाँ, बनाने वाले, बनाने वाले समंदर बना के भेज मुझे। किसी के जाम का कतरा नहीं बनूंगा मैं। वाह वाह, तो क्या बात। बनाने वाले समंदर बना के भेज मुझे। किसी के जाम का वाह कतरा नहीं बनूंगा मैं। और मेरे मेरे हबीब तू मुझको समेट ले दिल में। वाह, मेरे जी, मेरे हबीब तू मुझको समेट ले दिल में। बिखर गया तो दोबारा नहीं बनूंगा मैं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत बिखर शुक्रिया। गया तो, मेरे हबीब तू मुझको समेट ले दिल में। बिखर गया तो बिखर, दोबारा नहीं बनूंगा मैं। बिखर गया तो दोबारा नहीं बनूंगा मैं।
और चमक रहा हूँ मैं दरवेश की अंगूठी में। वाह वाह, चमक रहा हूँ मैं दरवेश की अंगूठी। किसी के ताज का हीरा नहीं बनूंगा मैं। वाह वाह वाह, फिर से पढ़िएगा। बहुत- किसी के ताज चमक का रहा हूँ हीरा मैं, नहीं बनूं। बहुत बहुत शुक्रिया। चमक रहा हूँ मैं दरवेश की अंगूठी में। वाह किसी के ताज का हीरा नहीं बनूंगा मैं। और फराज वाह मेरे उजाले जमी के लायक हैं। वाह फराज मेरे उजाले जमी के लायक हैं। फलक से टूटता तारा नहीं बनूंगा मैं। फलक क्या से बात कर रहे हैं, वाह। टूटता तारा नहीं बनूंगा मैं। फराज मेरे उजाले बहुत जमी के लायक है। फलक से टूटता वाह तारा नहीं बनूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह। बहुत ही खूबसूरत आपने अपना कलाम जो है सुनाया। इसका मयाल, अल्फाज, इसका तखय्युल, इसकी उड़ान, इसकी बहुत बढ़िया। बर्खास्त नशीद, सब मैं कहूँगा कि तमाम तर नाजरीन ने अपनी दाद से साबित किया है कि बनाने जी वाले बिल्कुल। समंदर बना के भेज मुझे। तो ये जो आपने समंदर की सिर्फ अपने अंदर पैदा करने की कोशिशें की हैं, वही बात है कि जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। तो ये वाह। सच है कि आपकी सादगी से लग रहा है कि आपके अंदर एक आला पाई का इंसान है, जिसे ना ताज की ना तख्त की हवस है। वो बस मोहब्बत का बिल्कुल शहदाई है और फकीर बिल्कुल। है। तो बहरहाल आपको ढेर सारी दुआएं हैं, चाहे वो एमन अमरीन की हों, वाला जमाल की हों। प्लीज इनसे पूछिए फराज का क्या मतलब है। वाला जमाल साहबा कह रही है, प्लीज, वाला जमाल साहबा का जिक्र है, ये कमेंट है कि प्लीज इनसे पूछें कि फराज का मतलब क्या है। तो जनाब आप बता दीजिए, ऑनलाइन आपकी क्लास लग रही है। जी जी, बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है आपने। जो ये एक नाम के साथ एक अलग ही निस्बत जुड़ी हुई है। तो मेरा नाम सरफराज और उसके ऊपर मैंने फराज, फराज सरफराज और फराज। तो किसी ने कह दिया कि फराज बुलंदी होता है, सरफराज की भी वही मानी हो रही है कमोबेश। तो मैंने कहा कि अगर कोई मेरे नाम से मुझे पुकारता है सरफराज, तो ऑलरेडी वो मुझे सर कह रहा है। तो वाह वाह वाह। ये ये बारीकी उन्होंने ढूंढ के निकाली वहां पे। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। सलामत रहिए। हमीदुल्लाह साहब आपको कह रहे हैं कि आदमी से इंसान बनने का सफर अच्छा है। तो आपने जिस अरे वाह वाह खूबी वाह, अरे से, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। बहुत बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। और वाला नहीं नहीं बिल्कुल। जमाल साहिबा भी कह रही हैं कि क्या बात है सर। तो ये सर से मुराद इंसान। सरफराज है। हाँ जी बिल्कुल। जी नहीं, ये हाँ, मैंने भी वो चार जिंदा किताब पढ़ी है, तो उसमें भी आदमी से इंसान बनने का सफर वाकई बहुत दुष्कार दुश्वार गुजार है। चार जिंदान किताब जरूर पढ़ने के काबिल है। उसमें ये सारा फलसफा है कि आदमी इंसान कब बनता है। तो बहरहाल ये तमाम तर बातें बहुत खूबसूरत लगी। आपने आखिरी शेर जो पढ़ा था कि मैं, मतलब, चांद सूरज को छोड़ के जमीन की हकीकतों की तरफ लौटने वाला हूँ या जमीन से जुड़ा हुआ शख्स हूँ। तो मेरा सवाल भी वही है कि आप जिस जमीन पे इस वक्त हैं, साउथ अफ्रीका की, वो वादियां, वो बस्तियां, वहाँ की आबादी, वो तमाम तर चीजें आप मद्देनजर रखते हुए वहाँ के जो तालीमी निज़ाम है, क्या उसमें उर्दू का दखल है? और वहाँ के जो अखबारात हैं, जो वहाँ का टेलीविजन है, जो वहाँ का रेडियो है, या वहाँ के जो आम इंसान है, क्योंकि जुबान वही जिंदा रहती है जो अवाम में राइज हो। बिल्कुल। तो क्या वहीं जी उस बस्ती में, उस दयार में जहाँ इस वक्त आप जिंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ उर्दू की क्या सूरत हाल है? इन तमाम तर पहलुओं पे भी आप अगर रोशनी डालें तो यही आज हमने आपके इस प्रोग्राम का जो है, मैं कहूँगा कि एक मौजू दिया था कि हमें भी साउथ अफ्रीका में उर्दू की सूरत हाल जो है वो पता चल पाए। जी जरूर, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। और जैसे कि जब मैंने कुछ तार ढूंढे यहाँ पे उर्दू अदब के हवाले से। जी, कारोबारी जहन तो पहले से ही था, लेकिन जो कहते हैं ना, जो दिया रोशन हो दिल में, तो वो अपने जो जितने उजाले रहते हैं अपनी तर्ज के, वो जरूर ढूंढता है। तो उर्दू पहला काम ही यही था कि उर्दू के हवाले से मैंने यहाँ पे इस जमीन का जायजा लिया।
जायजा लेके एक बात तो मालूम हुई कि ये जमीन, जिसे लोगों ने संगलाखी का नाम दिया, कि ये जमीन काफी संगलाख है उर्दू के हवाले से, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि तकरीबन 18वीं सदी से 1860, यानी 18वीं सदी से उर्दू की कुछ कुछ मजदूर यहाँ पे आए हुए थे, जो डरबन की तरफ, नटाल जो एरिया है, केजेडेन। तो वहां से उनका सिलसिला मिला के उर्दू उस जमाने में भी वहां पे थी। और आप देखोगे यहाँ पे, जैसे कि आपने कहा कि परसेंटेज, बहुत जरूरी बात आपने कही कि जो इलाका रहता है उसमें परसेंटेज बहुत जरूरी है। तो ये आपको मिलेगा कि तकरीबन ये जमीन तो कालो गोरो की है, जहाँ पे 2.5% सिर्फ एशियंस है, सिर्फ 2.5% एशियंस है। तो उसमें से जो मुस्लिम तबका है जहाँ पे डरबन के इलाके में, तो वहाँ पे उर्दू कई घरों में बोली जाती है, कई घरों में सुनी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रेडियो स्टेशन है, जैसे लोटस एफएम रेडियो है, जहाँ पे मैं हर दूसरे इतवार को जाता हूँ, लोटस एफएम में जो कवाली आवर्स वाह। होता है महफिल समा का। तो उसमें मैं हर दूसरे हफ्ते में मैं वहाँ पे रहता हूँ, मैं अपने कुछ कलाम पढ़ता हूँ मोहतरम भाई आज़ाद के साथ में। तो और डॉक्टर शहजाद साहब है पाकिस्तान से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी रेडियो के लिए। उसके बाद ईबी महमूद साहब है जो अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे गुलाम साबिर साहब है ईस्ट वेव रेडियो के लिए, जो जो उर्दू के प्रोग्राम्स यहाँ पे करते हैं। और एक बज़्म है, बज़्म अदब बिनौनी की, यहाँ पे मेरे काफी हनीफ भाई है, अब्बास भाई है, साजिद काजी साहब है। एक, जी, जो वहाँ पे बज़्म अदब है यहाँ पे, जो तकरीबन 65 साल पुरानी है। तो वो वाह। एक शख्सियत ऐसे हैं, उनमें उनमें ऐसी शख्सियत है जो उर्दू सलीके से बोल सकती है। और यकीन कीजिए, आप कितने भी बड़े शायर रहे या कुछ रहे, ये खाकसारी जो आप में रहती है वो हमेशा बाकी रहती है। और जो दर्स मिलता रहता है वो बहुत ही कमाल। जी जी। फरहत परवीन साहिबा ने भी गालिब को याद किया, बेशक के बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। बेशक ये गालिब ही हैं जो ये कह सकते हैं इस फलसफे को बेहतरीन अंदाज से। और इसकी तायीद जो है वो वला जमाल साहिबा ने की है, बहुत खूब के ज़बरदस्त अंदाज में आप गुफ्तगू कर रहे हैं। सज्जाद हुसैन सियाल साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर शहजाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर वाले हैं। जी। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं किस खूबसूरती से, कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से वो पैगाम पहुंचा रहे हैं हमारे मेहमान आप तक, जो उन्होंने हकीकतें देखी हैं। जैसे अभी उन्होंने कहा कि मुझे, मैं जब यहाँ आया, लोगों से मिला, और किस तरह से मैं हर एतवार को जो है रेडियो पे जाता हूँ। यानी ये कि हम जिसको संगलाख जमीन समझ बैठे हैं साउथ अफ्रीका, वहां भी वही इकबाल कहते हैं कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान मेहनत करेगा तो उसे यकीनन उसका फल भी मिलेगा। तो ये बातें कर रहे हैं हमारे मेहमान सरफराज भाई के, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। तो मैं चाहूंगा कि सरफराज भाई। जी जी, जी माफी जी, चाहता मैं वही हूँ। आपकी, नहीं नहीं, मैं अभी की बात कर रहा था कि आप और हम तमाम दुनिया वाले यही समझते हैं कि साउथ अफ्रीका बड़ी एक संगलाख जमीन है। ये सच कहा आपने। मुझे भी एक दो मेहमानों ने कहा कि उस संगलाख जमीन से आपने ये हीरा कहाँ से निकाल लाया है जो उर्दू की बात मोहब्बत, करेंगे। मैंने कहा मोहब्बत। जी, जब वो बोलेंगे तो उनके अंदाज गुफ्तगू से हम देख लेंगे। तो बहरहाल, आप जो जमीनी हकीकत बता रहे थे, मैं उसी हवाले से शेर पढ़ रहा था कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है हाँ, साकी। तो जी इसी बीच में जी। फरहत साहिबा ने भी क्या खूबसूरत शेर लिख दिया कि बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, वाह, आदमी को भी मुयस्सर नहीं आसा होना। तो अरे वाह वाह मैं वाह, जिंदाबाद। चाहूंगा कि आप इस सिलसिले को जारी रखें कि जो जमीनी हकीकतें हैं, जो जैसे आपने कहा जी कि हम
हर एतवार को वहाँ जाते हैं। अपने जो दूसरे अहबाब आपने नाम गिनवाए, 65 साल से वहाँ एक अंजुमन है। तो ये तमाम जी तर चीजें जो वहाँ हो रही हैं, ये हकीकतें जी हमें जानना बहुत जरूरी था, जो आप बता रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। और जैसे कि आपको मतलब एक और हैरत ज़दा बात मैं बताने जा रहा हूँ कि जहाँ पे जब महफिल समा हम तकरीबन 21 सालों से कर रहे हैं। यहाँ पे एक बज़्म है, बज़्म चिश्तिया के साथ में, जिसका मैं तकरीबन गए 16 सालों से मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी हूँ उस प्रोग्राम का। 5,000 लोग वहाँ पे हाँ आते हैं उस प्रोग्राम के लिए। और हर साल हम इंडिया से एक ग्रुप बुलाते हैं जो तकरीबन 9 लोगों पे मुश्तमिल होता है। तो 9 लोगों का एक ग्रुप हर हाँ साल हम लोग बुलाते हैं, जिन्हें हम तकरीबन 40 दिन के लिए या फिर 1.5 महीने के लिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं। एक इलाका है यहाँ पे, लनीशिया का है, जीरस का इलाका है। आप यकीन करेंगे कि जब वो समा की महफिलें होती है तो उन्हें फरमाइशें होती है कि आप आमिर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़े। तो ये इस हद तक लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। बस हाँ, अरूज़ी किल्लत है, जिसका मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ कि अरूज़ी किल्लत है यहाँ पे। जैसे तलफ़्फ़ुज़ में आप देखोगे तो अदायगी और तलफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी होता है। और जी कई कई तजुर्बात हासिल है। मैं एक दो कह रहा था कि ये जैसे एक हज़रत यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ अपने पार्टनर से, अपनी रफ़ीक से, मैं साँस बाँट लूँगा। तो ये रहता है कि साँस और सांस, मैंने कहा आप अपनी साँस बाँटोगे? तो उसने तो ये रहता है कि तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे जैसे 65 साल की जैसे अंजुमन मैंने कहा है, यहाँ पे मौजूद है। लेकिन देखिए मेरे बावर्ची खाने में अगर एक ऐसा बर्तन रखा हुआ है जो मेरे पुरखों की अमानत है और जिसमें मैं हर तरह के पकवान बड़ी आसानी से पका सकता हूँ। तो अगर आप उसमें पानी डालोगे तो वो पानी ही उबलेगा। तो आमिज़े की बहुत ज़रूरत है और बेचारे बहुत अच्छी तरह से कोशिश कर रही है। ये बज़्म हमारा एक्चुअली अप्रैल में एक प्रोग्राम होने वाला था जो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया। तो कोशिश चल रही है राहत उर्दू के इंदौरी हवाले साहब से। की बात कर रहे थे। जी जी, आप मेरे साथ एक दिन राहत इंदौरी साहब की बात कर रहे थे कि आपने दावत दी है, और जी, देखिए बिल्कुल। कि आज हम उनको यहाँ खराज अकीदत भी पेश करते हैं। उस हवाले से भी जी, बात मैं कीजिएगा अपने नाज़रीन से। जी हाँ, डॉक्टर साहब, ये तो एक राहत की जो रहलत है, एक नाक़ाबिले यकीन है। क्योंकि डॉक्टर साहब से जब मेरी मुलाकात हुई इंदौर में जश्न राहत के दौरान, और उन्होंने उन्होंने इस खाकसार के सर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि बेटा, आपने मेरे प्रोग्राम में आप मेरे प्रोग्राम के मियारी शायर थे इस शाम के। तो मुझे इतना वाह इतना इतना मुझे अच्छा लगा कि वाह। मैं कहा कि मैं मेरे 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 लिए तो मैं किसी खजाने से कम नहीं था वो कमेंट उनका। मेरे सर पे उन्होंने एहसास हाथ होता रखा। है जहाँ जब सर पे हाथ रखे और ये दुआ दे, ये एक एहसास होता है बेशक। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने उनसे यही भी कहा कि अगर बैनुल अक़वामी सतह पर किसी ने शायरी को राहत बख्शी है तो वो राहत इंदौरी साहब है। बहुत खुश हुए थे मेरे कमेंट से वो। और उन्होंने कहा बेटा मैं इंशाल्लाह ज़रूर मैं सतलज साहब, उनके पर्सन से भी बात हुई थी। मेरे अज़ीज़ है आफ़ताब कादरी साहब, वहाँ उन्होंने उन्हें मिलाया था मुझे वहाँ पे। तो अदब के हवाले से जो मेरी पहली कोशिश थी यहाँ पे साउथ अफ्रीका में, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन वो मेरा प्लान था मार्च का, इस साल के, कि मैं राहत इंदौरी साहब को लेके आऊँ। हमने हॉल भी देखा था, तो काफ़ी लोग एक्साइटेड थे। यहाँ पे सपोर्ट जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा है उर्दू के हवाले से। आप यकीन नहीं करोगे, अरबी और पंजाबी बहुत ज़्यादा उर्दू से ज़्यादा मज़बूत है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं, जो लोकल इंडियंस हैं, उनके बच्चे अरबी ज़्यादा पढ़ते हैं। और जो पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत बड़ा तबका है, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है कम्युनिटी। तो पंजाबी ज़्यादा प्रमोट होती है। तो पंजाबी और अरबी के बाकी हो तो यहाँ। उर्दू, मैं माजरत चाहूंगा आपको थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ। क्या जी वहाँ जो वहाँ के अपने मुकामी बाशिंदे हैं वहाँ के, आप तो दयारा गैर से जाके वहाँ उस बस्ती को आबाद कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, उर्दू की रोशनी फैला रहे हैं, लेकिन क्या खुद वहाँ के मुकामी जो लोग हैं उनमें भी उर्दू समझ है, वो उर्दू को चाहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
वही जो बात वहां से जो मेरी कट हुई थी, मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ कि बज़्म चिश्तिया के हवाले से हमने, जैसे कि महफिल समा होती है, कवाली होती है, तो लोग नवाजते हैं फनकारों को और समझते हैं अच्छी शायरी। लेकिन हाँ, उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं और यहाँ की लोकल कम्युनिटी के लिए, अगर 100 में से आप पूछेंगे तो मैं 0 मार्क्स दे सकता हूँ, क्योंकि कोई नहीं है बिल्कुल। लोकल कम्युनिटी में उर्दू बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती है, अंग्रेजी होती है पूरी। और जैसे कि मैं अपने बच्चों के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ उर्दू के हवाले से, मेरा बच्चा एक ही लाइन सीखा है अभी तक, आंखों का तारा नाम है मोहम्मद। तो ये मैंने शुरुआत की है वहां से। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हर घर में ये चीज पहुंचे, और कुछ ऐसी मजमुई तौर पर कोशिश की जाए कि जहां से इस जो लोकल कम्युनिटी है, चाहे वो हिंदुस्तानी या रहे या पाकिस्तानी रहे या बांग्लादेशी रहे, ये तीनों बड़ी मिकदार में कम्युनिटीज है यहाँ पे। तो उर्दू के हवाले से ये कोशिश जरूर बज़्म चिश्तिया के साथ में हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जो बाही आज़ाद साहब ने भी जो लोटस एफएम पे है, उन्होंने कहा कि हम एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप का, और जिससे हम लोग हर घर में पहुंचने की कोशिश करेंगे कि कम से कम हर घर में 2-4 लाइनें तो उर्दू की बच्चा बोल सके। बहुत खूब। आपके इस जज्बे को सलाम, क्योंकि जब हम डोर टू डोर कैंपेन नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें वो रिजल्ट, वो नतीजे नहीं मिलेंगे जिनकी हम तवक्को रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि उर्दू का माहौल हो। उर्दू का माहौल कैसा हो, जिसके लिए हम कहते हैं कि बड़ा साजगार हो। तो साजगार माहौल को बनाने के लिए हमें घर घर जाना पड़ेगा, आवाम से बातें करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छा कहा आपने। हमारा तहरीक का मकसद भी यही है। हमने भी ज़मीनी सतह पर काम किए हैं, मुशायरे बहुत कम किए हैं, महफिलें बहुत कम मुनक्किद की हैं। हाँ, हमने सेमिनार करवाए हैं, कहीं हमने मुबाहसे करवाए हैं, हमने क्विज करवाए हैं, हमने और मुशायरे भी करवाए हैं, लेकिन सिर्फ मुशायरे तक हम महदूद नहीं रहे हैं। हमने तख्तियाँ लिखवाई, साइन बोर्ड, नोटिस बोर्ड और संग मील जो थे उनको हमने उर्दू में लिखवाया। और अपनी हुकूमत से, चाहे वो रियासती हुकूमत हो या जिली सतह की, जो जिला अफसरान होते हैं, उनसे हमने वाह, उर्दू में खतो किताबत की, और उनसे हमने जिन सेक्टोरियल हेड्स जो होते हैं उनके जो जिंदाबाद साइन बोर्ड जिंदाबाद। हो, नोट बोर्ड हो, या चौराहों पे लगने वाले कुछ बोर्ड हो, वो हमने उर्दू में करवाए। जिंदाबाद और इस जिंदाबाद। बीच में वला जमाल साहिबा कह रही हैं कि प्लीज इनसे पूछें, क्या जो शायर नहीं होते वो वजन और बहर पर ध्यान देते वक्त, मतलब शायरी लिखते वक्त जो वजन पर हाँ, ध्यान दे, वो शायर नहीं है। अब जी जी जी, यानी कि ये तो वजन, मियाँ उस्तादों के जमाने से ये जंग छिड़ी हुई है, जो बेबहर, वो न खत्म होने वाला जमाना है। लेकिन ये बुरी बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि कहीं और अरूज कम होता है मगर शायरी ज्यादा होती है। तो हर इंसान, अपनी अपनी मेहनत होती है, अपनी अपनी कोशिश होती है, बस बात अच्छी लग जाए तो उसे वाह कह दो। ये अभी तक हाँ, अगर गहराइयों में जाओगे तो हाँ, अगर फनी एतबार से आप देखोगे कि आपके इसमें कोई फनी खराबियां है या खामियां हैं या ख्यालात में खामी है, तो मैं उस चीज के खिलाफ हूँ कि आपके ख्याल में खामी है। लेकिन आप बहरे वजने तो चलती रहती है मेरे भाई। अभी ये नुक्तों का सिलसिला भी चला है अपने उस्तादों के दौर से। जैसे कि नून का वजन उन्होंने कहा कि एक है, किसी ने ना इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा दो कर दिया। तो ये होता है कि जो अरूजी जंगे है वो चलती रहेगी। और मैं हर फनकार को कहता हूँ कि वो अपनी अपनी तरफ से अपने ख्यालात पेश करे अच्छे से। ओके, शायर कहना या न कहना, ये तो दुनिया के ऊपर छोड़ दे वो। और जैसे कि आप, दो तरह के काम आपकी तरफ से होते हैं, जो हर इंसान की तरफ से, कि एक अच्छा काम होता है और एक बुरा काम होता है, और दोनों में नाम जी होता है। जी, तो ये है कि बेशक। हाँ, दोनों में नाम होता है। तो आप उसका छोड़ दे, जिसके ख्यालात, जो जैसा ख्याल करे उसके ऊपर छोड़ दे, क्योंकि जब आप अच्छा काम करोगे तो उसे बुरा कहने वाला भी होगा, और जब बुरा काम करोगे तो अच्छा कहने वाला जरूर होगा वहां पे। तो ये बात जहन में रखें। वाह, आपने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट बता दिए बहुत खूबसूरती से, बहुत ही मैं कहूँगा कि मयारी गुफ्तगू आप कर रहे हैं। सगीर कुरैशी साहब, आपको इस वक्त
अरब कंट्री से सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू है। और अफरोज आलम अफरोज साहब अफरोज आलम आपके साथ भी आदाबर से अफरोज आलम काफी अच्छी वो कह शख्सियत है। रहे थे खूबसूरत काफी गुफ्तगू इज्जत माव होती है। है। जी 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 काफी इज्जत जी। माव है मेरे लिए और अफरोज आलम साहब, बहुत बड़ी खिदमत है उनकी अदब की, कोई दो राय नहीं जी उसमें। जी बेशक, अफरोज आलम जी साहब इस वक्त पूरी दुनिया को वो भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उर्दू के हवाले से। हमारा बहुत मोतबर नाम है इस वक्त अदब में, इनका काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है, क्योंकि अदब की खिदमत करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। जी इस बीच में हमीदुल्लाह खान साहब लिख रहे हैं कि कुछ कमजोर शायर हो तो ही अच्छी शायरी के लिए खाद का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल कुछ कमजोर शायर बिल्कुल। हो। तो जाहिर सी मुत्तफिक हूँ बात है, मुत्तफिक। क्योंकि इंसान प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आहिस्ता आहिस्ता ही अपने जो अपने अंदर अयूब होते हैं, चाहे वो शायरी के हों या शख्सियत के हों, जब अपने आप को वो देखना पसंद करेगा या सुनना या समझना पसंद करेगा, मुझे लगता है कि वो दूसरों को भी सुनना और समझना पसंद बहुत करेगा। बेहतर, बहुत बेहतर। इकबाल ये है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं वाह, बनता ना बन अपना तो बन। अपना तो तो जब बन आप जी। अपने, हाँ, अपने कलाम का मुहासबा करेंगे तो जाहिर सी बात है आप जरूर एक अच्छे शायर बनेंगे। अफरोज आलम साहब कह रहे हैं कि मेरा आप सबको सलाम। तो शुक्रिया अफरोज आलम साहब, आप हमारे साथ बने हुए हैं। वाला जमाल साहिबा आपके जवाब से मुत्तफिक हो गई हैं, कहती हैं कि बहुत उम्दा जवाब। बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। तो मैं चाहूंगा कि आपने जो नस्र में काम किया, क्योंकि हमीदुल्लाह साहब ने कहा है कि शायरी के अलावा वहाँ जो नसरी नशिस्तें भी हैं, क्या उसका एहतमाम भी होता है? कहीं शायरी के अलावा नसरी नशिस्तें बिल्कुल भी होती हैं अफ्रीका में? बिल्कुल, मेरे मेरे इल्म से बाहर है ये चीज, क्योंकि ये जो इलाका है वो वेस्टर्न इलाका है, और वेस्टर्न इलाका जी होने की वजह से यहाँ पे उर्दू अदब के लिए मैंने जैसा कहा कि अगर दो चार लाइनें भी किसी को सिखा दे तो ये बड़ी बात हो जाएगी। जो अपने अपने हिसाब से जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनका मैंने नाम मेंशन किया था, जो और नाते मुस्तफ़ा मनकबत यहाँ पे पढ़ी जाती है उर्दू में, महफिलों में, हर महफिल में, हर शादी की तकरीब में पढ़ी जाती है। तो ये एक और चीज है। लेकिन जितना भी काम हो रहा है वो नसरी शक्ल में नहीं है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिसके लिए हमें कोशिश करनी बहुत लाजिम 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 ही हमें कुछ करना है उसके लिए। बहुत। तो इस बीच में वाला जमाल साहिबा ने कहा था कि आप नात भी जरूर सुनाइएगा, तो मैं चाहूंगा कि अगर आपने नात लिखी है तो जरूर जी सुनाएं, क्योंकि वैसे भी मुहर्रम की आमद है। और जी जी इस सिलसिले में अगर हम मोहम्मद के नवासे को या उस जी जी पूरे अहलो अयाल को याद कर पाए तो ये बहुत। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरूर कुछ अशार पेश करूंगा नाते मुस्तफ़ा के, कि जी ये एक ही शहादत मुझे, आप देखोगे तो हकीकी तौर पे इरफान भाई, ये आप लोगों की जी मोहब्बत है जिसने मुझे, और यही यही आप लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से आज जो मेरा कुछ नाम है थोड़ा बहुत, कि आप लोगों ने एक बाज की नजर, कहते हैं ना कि ये जो बाज की नजर रखते हैं लेकिन बाज के पर कुशादा होते हैं, तो जो उसकी नजर के जाविये में आ जाता है उसके परों में महफूज हो जाता है। तो ये जाबाज लोग हैं अदब के जो आज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हर इनफरादी तौर पर जो अभी जो जितने मेंबर्स आप देख रहे हो और जितने मेंबर्स आपने मेंशन किए, चाहे वो अफरोज आलम साहब, वल्ला जमाल रहे, इम्तियाज गोरखपुरी साहब रहे, या फिर जितने भी लोग जिनके नाम मैं नहीं ले सकता हमीदुल्लाह यहाँ पे, साहब हैं, नवीद अंजम, मौसम इमरान हमीदुल्ला साहब हैं, यहाँ, ये साहब इतने हैं, बेहतरीन जहूर गो, चौधरी साहब हैं, सज्जाद ये सयान साहब हैं। ये जी जी जी, फरहत परवीन साहिबा ये हैं, एक कहकशां है, सफिया मरियम साहिबा हैं, नवीद अंजम साहब हैं, मतलब किस किस का जी नाम हम लें? जी किस जी किस का नाम ले, लेकिन हर इंसान इंफरादी तौर पर देखिए यही रहता है कि हकदारों का जो हक रहता है, वो यही कोशिश है हमारी कि हकदारों का हक जो है वो अदा हो जाए, बस यही कोशिश है फराज मीडिया प्रोडक्शन की। कि मैंने अभी कुछ शायरों को मैंने यहाँ पे प्रमोट किया मेरी तरफ से, और मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं, क्योंकि कुछ अपने कुछ ऐसे कुछ बंदिशें रहती है, उसे तोड़नी बहुत जरूरी होती है। कि ये जी जी अदब है, यहाँ कोई कोई शहंशाह नहीं है, समझ में रहा है? एक अगर आप
फकीर है तो आप शहंशाह है, बस। तो ये ये है अदब है, कि यहाँ कोई शहंशाह नहीं है। बहुत बड़ा जुमला आपने कह दिया मेरे भाई, ये अदब है, जी यहाँ कोई शहंशाह नहीं है। वाह जी वाह। जी बिल्कुल। तो ये रहता है कि हकदारों को हक दिलाने के लिए मैं तो कभी पीछे नहीं हटूंगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश 3 या 4 महीने में, अभी से तो कहना बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हर 3 या 4 महीने में एक शायर मैं साउथ अफ्रीका में लेके आऊंगा और उर्दू अदब की खिदमत करूंगा मैं, जितना मेरी तरफ से होता है। क्योंकि यहाँ तो स्पॉन्सर्स मुबारक, वगैरह का कोई मसला नहीं है कि वहाँ यहाँ तमाम कोई। नाजरीन को मुबारक, तमाम जी सामीन को और शोरा को खास कर मुबारक। जी वाह, तो ये मैं पहला शायर था जिसने किसी शायर को साउथ अफ्रीका में, जैसे कि डॉक्टर तनवीर गाजी साहब को मैं लेके आया था यहाँ पे साउथ अफ्रीका में। वाह, तो जब रेड कारपेट बिछाया गया पाम कॉन्टिनेंटल में, तो लोग पूछ रहे थे कि रेड कारपेट किसके लिए है। तो मैंने कहा कि ये जो रेड कारपेट है वो एक शायर के लिए है। तो मैं कहता हूँ कि अगर किसी सुभान को अल्लाह, आप इज्जत बुला लो तो उसको उसकी इज्जत दो, और जिसका वो हकदार है। वाह, वरना कोई काम अधूरा करने से बेहतर है उसे उसकी शुरुआत ही ना हो। तो एक पहला शायर मैं था जिसने किसी दूसरे शायर को एक रेड कारपेट पे वॉक किया था, वहां पे उन्होंने पाम कॉन्टिनेंटल में। तो कहीं ना कहीं वाह, जो ताज्जुब रखते हैं शोराय कराम, जो किसी अच्छे शेर में भी कोई वाह कहते हुए जिनका दम निकल जाता है, तो मैं उन लोगों से खास मुखातिब हूँ कि अगर कोई अच्छा शेर कहे तो उसे जरूर दाद से नवाजे, और उस फनकार को उसका हक जरूर दे जिसका वो मुस्तहिक है। तो बस यही कोशिश मैं करने वाला हूँ इंशाल्लाह अगले अगले वक्त में। तो बस दुआ करें अपने भाई के लिए कि जो बेड़ा उठाया है, हालांकि वो बड़ा ही मुश्किल काम है, यहाँ पे लोहे की दीवार में कील ठोकने के बराबर है, लेकिन अगर अल्लाह की फहद मर्जी होगी तो ये फहद हुक्म हमीद रब्बी होगी तो साहिबा ने जरूर। लिखा है कि जी एक शख्स को यानी जज्बा भी मुआवजा कर गुजरता है। ताशी जहीर साहब ने 20 साल पहले कहीं उर्दू एकेडमी की बुनियाद रखी, और कैलिफोर्निया में जब उन्होंने मेरा प्रोग्राम रखा तो मैं हैरत ज़्यादा हो गई या रह गई कि वहाँ की बोलचाल और तहजीब से लखनऊ वाह, का कमाल था। जिंदाबाद, वाह और वाह वाह। प्रोग्राम की निजामत साउथ इंडियन कर रहे थे जो अब उर्दू शायरी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अरे वाह मोहम्मद वाह इकबाल वाह। साहब आपकी खुश हो रहे हैं, फुरकान फैजी साहब आपको दाद दे रहे हैं, मोहम्मद इकबाल साहब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। शुक्रिया मोहतरम। मैं आपको ये नवीद दे दूं, एक खुशखबरी, कि मैं आज अचानक किसी दोस्त के कहने पर वीडियो पुराने देख रहा था। कहते हैं कि यार आपके वीडियोस बहुत देखे जा रहे हैं। तो मोहम्मद इकबाल साहब आपके 10,000 से ज्यादा जो है वो देख चुके हैं व्यूअर्स। 10,000 बहुत माने रखते हैं। तो मैं आज ही अचानक देख रहा था, तकरीबन वाह, जब रास्ते में था, बात हो रही थी, तो 10,000 व्यूअर्स, आपका प्रोग्राम अभी उतना टाइम नहीं हुआ हुए। तो बहरहाल आप नात के मेरे ख्याल अशार कुछ निकाल रहे थे। जी 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 नातिया मैं इंशाल्लाह जरूर। अभी फिलहाल मैंने जब जिशान फैजान साहब यहाँ पे लॉकडाउन में थे, तो जी मैंने एक नातिया कलाम वहाँ पे पेश किया था मूसा रजा साहब के प्रोग्राम में। उसके कुछ अशार आप तमाम हजरात के साथ, क्योंकि देखिए ये जो शहादत मुझे हासिल हुई है, एक ही शहादत है मेरा, एक ही मैंने आज तक किताबी शक्ल नहीं दी है ज्यादातर मेरे कलामों को। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल की रात को, जब मैं 12 रबीउल अव्वल की शब को जब मदीने मुनव्वरा में बैठा हुआ था, तो किसी बुजुर्ग ने मुझे हाथ पकड़ के बिठा दिया वहां पे। और वो पूरी 12 रबीउल अव्वल की शब मैंने रोजे मुबारक के सामने गुजारी, ये सबसे बड़ी। और वहां पे मैंने कुछ नाते मुस्तफ़ा, 2-3 नाते मुस्तफ़ा उस रात के दौरान मैंने मुकम्मल की। तो मैं कहता हूँ कि एक फनकार होने की हैसियत से सबसे बड़ा तोहफा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता किया है, जो दुनिया का कोई शख्स मुझे दे ही नहीं सकता। तो बस मुझे मेरा वाह, मेरा हक मिल चुका है ऊपर वाले की तरफ से कहीं ना कहीं। तो मैं काफी मुतमईन हूँ उस चीज के लिए। तो वही मेरी एक तनवीर मदीने की एक मेरी नातिया फकीर का मजमूआ है, बस कुछ नहीं है उसमें से। मैं कुछ अशार आप तमाम हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ कि ये खास, जहां भी नाम पुकारा मदीने वाले का, जहाँ भी नाम पुकारा मदीने वाले का, जहां भी नाम पुकारा मदीने वाले का, हमें मिला है सहारा मदीने वाले का। जहां भी वाह नाम पुकारा मदीने वाले का, हमें मिला है सहारा मदीने वाले का। हर एक, अभी आप तमामी हजरात के सामने ये शेर पेश कर रहा हूँ, और आप तमामी हजरात की खिदमत में ये नातिया शेर पेश कर रहा हूँ।
कि हर एक जी मोड़ जी। पे हमको खुदा के दोस्त मिले। हर एक मोड़ पे हमको खुदा के दोस्त मिले। वाह करम ये हम पे है सारा मदीने वाले का। वाह वाह। हर क्या एक बात। मोड़ पे वाह हमको खुदा के दोस्त मिले। करम ये वाह। हम पे है सारा मदीने वाले का। और जहालतों के अंधेरे पे नूर तारी है। जहालतों के अंधेरे पे नूर तारी है। चमक रहा है सितारा मदीने वाले का। चमक रहा वाह है सितारा वाह। मदीने वाले का। जहालतों के अंधेरों पे बहुत। नूर तारी है। चमक रहा वाह है सितारा मदीने वाले का। और एक गुलाम के जज्बात सुनिए कि वो फिर किसी की तमन्ना कभी नहीं करता। वो फिर किसी की तमन्ना कभी नहीं करता। जिसे मिला है उतारा मदीने वाले का। जिसे वाह मिला है उतारा मदीने वाले का। और आमीन कह वाह दे इस पे कि फराज रखते सफर हमने बांध रखा है। वाह। फराज फराज। रखते सफर हमने बांध रखा है। खुदा करे हो वाह इशारा मदीने वाले का। खुदा करे वाह हो वाह वाह इशारा वाह। मदीने वाले का। बहुत बहुत वाह शुक्रिया करे तो कि खुदा करे हो के वाले। इशारा मदीने वाले का। जहां भी नाम पुकारा मदीने वाले का। हमें मिला है वाह वाह। सहारा मदीने वाले का। ये जो बहुत बहुत जहनी शुक्रिया। तौर पे इंसान तैयार रहता है, यकीनन उसे सुकून रहता है कि हमने रखते सफर जो है वो बांध रखा है, और जब भी पुकारा जाए तो हम हाजिर हैं। वाह। आमीन आपके आमीन इस आमीन आमीन। जज्बे को सलाम। और बहुत सारी दुआएं आपको, बहुत सारा आपको देखा होगा कि आपने दादो तहसीन आपको मिल रही है। इस बीच में जी मोहम्मद इकबाल साहब, फुरकान फैजी साहब, इम्तियाज गोरखपुरी जी। साहब ने बेशुमार दाद से आपको नवाजा है। परवीन साहिबा ने भी आपको दाद से बहुत बहुत नवाजा शुक्रिया। है। फरदौस आलम बहुत साहब बहुत तो शुक्रिया। माशाल्लाह आपको नवाज ही रहे जी। हैं। रफीक अंजम साहब आपको नवाज रहे हैं। इस बीच में बहुत सज्जाद बहुत शुक्रिया। उनकी मेरे मामू हैं, जी। और वो भी हाँ, अभी अभी हज करके आए हैं। तो मतलब अल्लाह ये जो कबूल अभी करे। हमारा सेशन, तो वो भी उर्दू के शहनाई हैं, उन्होंने भी उर्दू की बहुत खिदमत की है। सज्जाद साहब, मैं आपको सलाम कहता हूँ, और आपकी दुआएं वालेकुम। हमारे साथ रहनी चाहिए। जी मैं चाहूंगा कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, इस बीच में जी मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जो वहाँ आपके हम ख्याल, हम असर लोग हैं, जी। उनका रुझान क्या है? मतलब वो किस तरह का वहाँ उर्दू के हवाले से कोई काम कर रहे हैं? जैसे अभी आप डायरेक्टर हैं फराज मीडिया के प्रोडक्शन के, क्या कुछ और भी आपके साथी इस फराज जो आपने बनाया है, ये जो मीडिया सेल है, या जो भी, आप इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि इसमें आपकी बिल्कुल। क्या मसरूफियात रहती जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कोशिश की थी जब मैंने यहाँ पे जो फादर ऑफ द नेशन है नेल्सन मंडेला। तो हैं? जी। जब मैंने नेल्सन मंडेला के लिए एक नज्म कही थी। तो वो नज्म यहाँ पे नेजरिक का एफएनबी का बहुत बड़ा स्टेडियम है। जहाँ पे एक यूथ वाह यूथ एक्सपो लगता है। तो यूथ एक्सपो में उसके इंट्रेंस पे 9 दिन के लिए इस फकीर की वो नज्म वहां पे शॉर्टलिस्ट हुई थी। तो वाह जब वो वाह। नज्म मैंने क्या बात। कही तो लोग ढूंढ रहे थे कि सरफराज मुकद्दम ये नाम उन्होंने देखा वहां पे क्योंकि मेरे नाम के साथ वो वहां पे लगी हुई थी। और 9 दिन के लिए एक नस्ल ने साउथ अफ्रीका की उसे देखा। केप टाउन से आई हुई थी। पोर्ट एलिजाबेथ से आए हुए थे। डरबन से आए हुए थे। या जोहान्सबर्ग से लोग थे। तो हर इलाके से लोग वहां पे जो स्टूडेंट्स थे स्पेशली जो तालिबे इल्म थे। वाह तो उसी फराज मीडिया की तरफ से और हमने एक मीम ऑपरेशन वहां पे शुरू किया था। मीम ऑपरेशन मीम MIM जिसका नाम था। वो कोई सियासी पार्टी का नाम नहीं है। मीम था ये कि मैट्रिक इन मोशन। मैट्रिक इन मोशन। तो जहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि जो भी यहाँ पे जिन लोगों को घरेलू परेशानियां हैं और जिन लोगों को नशे की आदत है। यहाँ पे ड्रग्स का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो कहीं ना कहीं वो ड्रग्स आग की तरह नई नस्ल को पकड़ लेता है स्कूल में। तो मेरे दोस्त है अब्दुल्लक मनाक साहब जो ITV उर्दू के लिए काम करते थे और कुछ हमारी टीम है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। तो उन लोगों की हमने टीम बनाई। और हम लोगों ने लनेशिया एक यहाँ एक्सटेंशन 3 है। वहां पे हमने ऐलान कर दिया कि भाई जिनको भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो हमारे कैंप में आ सकते हैं। तो मेरे साथी कह रहे थे कि ये तो अहमकाना है। कौन सामने आएगा कि कहेगा कि मुझे परेशानी है घर में या मैं ड्रग्स लेता हूँ।
तो हमने कहा चलो कैंप तो लगा दे फिलहाल, फिर देख लेते हैं क्या होता है। तो एक सैटरडे को हमने वो कैंप वहाँ पे लगा दिया। आप यकीन नहीं करोगे इरफान भाई कि हमको तकरीबन 300 स्टूडेंट्स हमने वहां से निकाले जो नशे की हालत में थे। और बस उन्हें हमने निकालने की कोशिश की है और अभी भी कोशिश जारी है। बस अल्लाह कबूल करे, बात निकली इसीलिए बता दिया आपको। और जस्ट बस वाह। इस दो खिदमत के बदौलत यहाँ पे जोहान्सबर्ग का फर्स्ट मैन ऑफ वैलर का अवार्ड आपके भाई को अता हुआ, जो किसी बाहर से वाह आए हुए वाह। इंडियन को मिला। तो बस ये मैं आप ये लोगों की पूछना ही दुआएं। भूल गया कि मैं ये पूछना ही भूल गया कि मेरा भाई साउथ अफ्रीका में रह रहा है तो किसी अदब नवाज ने नवाजा भी है या नहीं। तो बहुत अच्छा कि आपको जोहान्सबर्ग का जी अवार्ड मिल चुका है। तो जरा अपने अवार्ड्स की भी तफसील बता दें। और इस बीच में इनायत हुसैन मेरे बहनोई हैं, वो भी आपको सुन रहे हैं, तो मैं जी, उनको भी सलाम अदाब अर्ज़ है, पेश करता जी हूँ। अदाब अर्ज़ है, जी अदाब अर्ज़ है। जी, ये कुछ अलग ही चीजें थी जो अवार्ड के सिलसिले से आई थी। जैसे कि कोई कारोबारी चीजें हुआ करती थी। कारोबारी सिलसिले में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक प्रोग्राम किया था यहाँ पे। सन सिटी बहुत ही अच्छा इलाका है। तो उस सन सिटी में तकरीबन मैंने पहला प्रोग्राम किया था। हमारे एक दोस्त थे तारक शाह साहब, जो गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। और उन लोगों का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो वहाँ उन लोगों के साथ में मिलके हमने एक अनोखा प्रोग्राम प्लान किया था सन सिटी में, जिसमें 350 सीईओज ओनली कंपनी के वहाँ पे जमा हुए थे। तो अपने आप में वो एक शानदार प्रोग्राम रहा और बहुत अच्छी गैदरिंग रही। लोगों को सोशलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ। तो ये खिदमत कहीं ना कहीं उन्होंने देखी हुई थी, जो पनाश प्रमोशंस है। जो हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स इंडियन आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी, जैसे कैलाश खेर साहब है, नेहा कक्कर साहबा थी, और जैसे कि लिटिल चैम्प्स थे, और सोनी टीवी से ये इंडियन आइडल्स, उस तरह से हम लोगों ने कुछ अलग तरह से प्रोग्राम भी किए यहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर का ब्रिज बनाने के लिए। तो बहुत खूब। कहीं ना कहीं उन लोगों की नज़र, जो औकावी नज़र थी, वो उनकी सब वहीं पे थी। और जिस वजह से मुझे उन्होंने, और एक उर्दू के हवाले से सबसे अनोखी चीज ये थी कि यहाँ पे पोर्चुगीज रेस्टोरेंट में प्रोग्राम हो रहा था गजल का। तो मैंने सुना और मैं चला गया वहां पे। और मैंने 2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले शायद मैंने वो देखा था। तो मैंने कहा भाई गजल का प्रोग्राम हुआ तो मैं वहां पे मेरी गजल पढ़ूंगा। बोले पोर्चुगीज रेस्टोरेंट में उर्दू की गजल आप कैसे पढ़ सकते हो? तो मैंने कहा अगर वो मेरी जबान समझे, मेरी जबान की मिठास सुनो। और यकीन कीजिए छोटा सा मजमा था वो, लेकिन इतनी मोहब्बतों से उन्होंने मुझे नवाजा कि मेरी हिम्मत बढ़ गई। और पहला शायर में बना जिसने उर्दू की गजल पोर्चुगीज रेस्टोरेंट में पढ़ी। इंशाल्लाह मैं इसका क्लिप आपको वाह जरूर वाह। भेजूंगा। जी। बहुत खूब, बहुत। तो ये आप कोशिशों के मेंबर अलग हैं अलग रंग हैं। बज़्म फ़रोग़ अदब कोकन के भी। बज़्म जी जी फ़रोग़ अदब कोकन और फिल्म राइटर्स एसोसिएशन मुंबई के साथ भी जी आप जी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो जी इनके बिल्कुल। साथ रह के भी कभी कोई प्रोग्राम। हाँ जी, कुछ ऑफर्स आए हुए थे फिल्मों की तरफ से बहुत पहले, लेकिन मैंने आपको, कुछ बंदिशें हैं मुझ में, तो जिसकी वजह से मैं फिल्मों में अभी तक मैंने अपने आप को आज़ाद नहीं किया है फिल्मों के लिए। बड़े बड़े अच्छे प्रोडक्शन से भी लोगों ने कॉल किया था, लेकिन अभी मैंने अपने आप को ओपन नहीं किया है उस चीज़ के लिए। मेरी मशगूलियात मुझे इजाज़त नहीं देती, और कुछ दायरे हैं, मेरे अखलाकी दायरे भी है, जिसकी वजह से मुझे वो ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की जो मर्जी है, कोई अच्छी स्क्रिप्ट है, जैसे एज अ स्क्रिप्ट राइटर मैं 2005 से, जब नक्श लॉयल पूरी हुआ करते थे वहाँ पे, तो उस वक्त से हसन कमाल साहब तो वहाँ पे थे, और इब्राहिम अश्क साहब थे। तो वो उनका दायरा बहुत अच्छा था, तो जिसने मुझे काफ़ी हिम्मत भी अता की कि उन लोगों के दरमियान, अदब नवाजों के दरमियान में रहा। और जिसकी वजह से मैं फिल्म राइटर एसोसिएशन का मेंबर बन पाया वहाँ पे मुंबई से। और अभी तक तो फिल्मों में कोई चीजें नहीं की है, बस देख लेते हैं जो कुछ मुस्तकबिल का, मुस्तकबिल पे छोड़ देते इस बीच में मोहम्मद सलीम शेख हमारे दोस्त हैं, इस वक्त सऊदी अरब में हैं, वो आपको सुन रहे हैं। और मेरी छोटी हैं। बहन जहरा मुस्कान, वो भी आपको सुन रही हैं, कह रहे हैं कि बहुत उम्दा प्रोग्राम है। तो मैं चाहूंगा बहुत कि आप अपने कलाम से एक बार और हमारे नाजरीन जी को महजूज करें, क्योंकि फिर हम आपका एक पैगाम, आफाकी पैगाम लेंगे जी अपने नाजरीन के लिए। आइंदा जी जो हमारी नौजवान नस्लें उर्दू के साथ जुड़ी हुई हैं या जुड़ना चाहेंगी, लेकिन जी अपना एक खूबसूरत सा कलाम
पेश जी करें, जरूर। गजल की सूरत में या नज्म की सूरत में? जी। जी इंशाल्लाह मैं एक गजल के कुछ अशार आप तमामी हजरात के सामने पेश करना चाहता हूँ कि अनोखा रंग अनोखी अदा से पास आया। वाह, अनोखा रंग। अनोखा रंग अनोखी अदा से पास आया। जी, पुराना वाह वाह। जख्म पुराना जख्म पहनकर नया लिबास आया। अनोखा रंग वाह अनोखी अदा से पास आया। पुराना वाह जख्म पहनकर नया लिबास आया। वो मेरे वाह साथ वाह था वाह जब तक वो मेरे साथ था जब तक खुशी का मौसम था। वाह वाह। वो मेरे साथ था जब तक खुशी का खुशी का मौसम था। मौसम। फिर उसके बाद का मौसम बड़ा उदास आया। फिर उसके हाय बाद हाय का हाय। फिर उसके बाद का मौसम बड़ा उदास आया। वो मेरे साथ था जब तक खुशी का मौसम था। फिर उसके वाह बाद का मौसम बड़ा उदास आया। और खुदा वाह बचाए उसे गम के हर अंधेरे से। वाह। खुदा खुदा बचाए। बचाए। ये जो शेर है ना, मैं एतराफ करना चाहता हूँ कि हर इंसान की जिंदगी का एक मख्फी पहलू जरूर होता है जो वाह अपने चाहने वालों को मख्फी तौर पर दुआएं देता रहता है। तो मैं ये शेर आप तमामी हजरात के सामने और खास तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे कि फिर उसके बाद का मौसम बड़ा उदास आया। खुदा बचाए उसे गम के हर अंधेरे से। खुदा बचाए उसे वाह। गम के हर गम अंधेरे के से। हर। मुझे खुशी है उसे मुस्कुराना रास आया। मुझे खुशी है। वाह वाह। मुझे बहुत है बहुत कि उसे शुक्रिया कि मुस्कुराना। हाँ। खुदा बचाए वाह उसे गम के हर अंधेरे से। मुझे खुशी है उसे वाह मुस्कुराना रास आया। मुझे खुशी वाह है उसे मुस्कुराना रास आया। और निगाहें मरहबा कहती है उसकी आमद पर। वाह वाह। निगाहें मरहबा कहती है उसकी आमद पर। अदब की बज्म में एक मर्तबा शनास आया। अदब की बज्म वाह में एक मर्तबा शनास आया। निगाहें मरहबा कहती है उसकी आमद पर। वाह अदब की बज्म में एक मर्तबा शनास आया। और मक्ता सुनिए कि फराज उससे संवरने की क्या रखे उम्मीद। वाह। फरहाद। फराज उससे संवरने की क्या रखे उम्मीद। ख्याल में भी वो आया तो बदहवास आया। ख्याल में भी वाह वो वाह। आया। बद फराज उससे हवास है। संवरने की वाह क्या रखे उम्मीद। फराज उससे संवरने की क्या रखे उम्मीद। ख्याल में भी वो वाह आया तो बदहवास आया। अनोखा रंग वाह। अनोखी अदा से पास आया। पुराना जख्म पहन कर नया लिबास आया। बहुत बहुत शुक्रिया। लिबास। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं चाहूंगा कि इस खूबसूरत सी महफिल में जो इतना खूबसूरत समा बंधा हुआ है, तो आपका एक खूबसूरत पैगाम भी हमारे नाजरीन को मिलना चाहिए कि ये जो उर्दू की इस वक्त सूरत हाल है पूरी, हम्म। आलमी बात हम कर रहे हैं, वो चाहे आप साउथ अफ्रीका में बैठे हुए हैं, हम हिंदुस्तान में, या हमारे नाजरीन चाहे वो जिस जिस मुल्क में बैठे हुए हैं, उर्दू की इस हम्म। अहमियत और अफादियत को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी हम्म। नौजवान नस्लों को क्या पैगाम दें कि वो उर्दू के साथ मोहब्बत रखें, उर्दू के साथ अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता बनाए रखें और उर्दू की तालीम जरूर हासिल करें। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा नई नस्ल के लिए कि जो भी मसला उर्दू के हवाले से आता है या किसी भी जबान के हवाले से आता है, इंसान कोई भी रहे आपके जबान पे हमला कर सकता है लेकिन आपकी बुनियाद पे हमला नहीं कर सकता। तो ये बात जहन में रखिए कि आपकी बुनियाद पे कोई हमला नहीं कर सकता। किसी की इतनी औकात ही नहीं है कि आपकी बुनियाद पे वो, आपका जो सिलसिला मिलता है सहाबा कराम से मिलता है, आपकी बुनियाद कोई हिला नहीं सकता है। बस ये जबान के हवाले से कि जबान का जो भी मसला रहता है, न वो घर का रहता है, न वो रियासती रहता है, न वो अक़वामी रहता है या फिर बैनुल अक़वामी। जबान का मसला सिर्फ मसला रहता है। इस बात को जहन में रखिए। एक बारीक पॉइंट है जिसे आप वाह, जिस जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ आप बहुत समझ बारीक लीजिए। नुक्ता है, बहुत बारीक जी। नुक्ता है ये। वाह
तो ये जबान का मसला सिर्फ मसला है जिसे हर इंसान को अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके कहीं जबान जीतेगी। तो बस यही मेरे उस्ताद मोहतरम रह चुके और एक तस्नीम अंसारी साहब, डॉक्टर अब्दुल रहीम नश्तर से भी मैंने तलमीज़ हासिल की। और अब इनका इंतकाल हुआ, बुरहानपुर से ताल्लुक़ रखते तस्नीम अंसारी साहब, जिनका जिनका एक शेर मैं आप तमाम हजरात के सामने पेश करता हूँ। जो शेर मैंने, जिसका दूसरा मिसरा मैंने अपने दिल से बांध रखा है, जो आज तक एक मोटिवेशन का काम करता है मेरे लिए। उनका शेर था कि अभी से थकने लगे हैं मुसाफिरों के कदम, वाह अभी से थकने लगे हैं मुसाफिरों के कदम, अभी वहां नहीं पहुंचे जहां से चलना है। वाह वाह वाह, अभी वहां पहुंचे नहीं। अभी क्या वहां नहीं बात। पहुंचे जहां से चलना है। तो ये जो वाह सानी वाह, मिसरा था, अभी वहां नहीं पहुंचे जहां से चलना है, वो हमेशा मेरे कहाँ जहन के से चल पर्दों रहा को है ये, हिलाता बहुत रहा। कमाल की बात। वाह 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 तो वाह, ये जब क्या भी कोई खूबसूरत काम अच्छा किया, बहुत बहुत क्लासेस शुक्रिया, है। जब भी कोई काम वाह अच्छा किया और सोते वक्त जब बिस्तर पे मैंने अपना सर रखा और मैंने कहा फराज आज एक काम हो गया अच्छा सा, तो हमेशा वो डॉक्टर तस्नीम अंसारी साहब का वो शेर मेरे जहन में आता था कि अभी वहां नहीं पहुंचे जहां से चलना है। तो ये सफर आखिरी वहां सांस से। तक जारी रहेगा। जी। वाह वाह, बहुत खूबसूरत शेर से आपने इस महफिल को इख्तिताम तक पहुंचाया। आपने जी। खूबसूरत गुफ्तगू की, मयारी गुफ्तगू की, आपके अंदर के एहसासात, जज्बात और जो ख्यालात का उमड़ता हुआ एक समंदर है, उसको थोड़ा सा जो हम महसूस कर पाए हैं, क्योंकि इतना अ, वक्त नहीं था हमारे पास कि हम वो तमाम तर चीज़ें जो है आपसे बाहर निकाल पाते। लेकिन फिर भी हम दुआ गो हैं, बल्कि तमाम नाजरीन दुआ गो हैं कि आपकी वालदा मोहतरमा जल्द अज जल्द आमीन सेहतियाब हों, और ताकि हम आमीन आमीन। किसी अच्छे मूड में, किसी अच्छे सेहत अफ़ज़ा मुकाम में, कहीं अच्छी खुशगवार बातें कर पाए। क्योंकि आज का आपका अहद पूरा करना, मैं आपको सलाम करता हूँ कि आप हॉस्पिटल के बाहर एक गाड़ी में बैठ के इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और पीछे फिक्र लाहक है कि वालदा जो जी है वो नहीं, बहुत ही जी, ज्यादा। वालिदा मेरी इंडिया में है और मैं यहाँ पे हूँ साउथ अफ्रीका में, इंडिया के जी हॉस्पिटल में। जी। जी जी। तो बहरहाल ये तमाम तर चीजें, मैं कहूँगा कि जी। इन तमाम तर बातों के साथ। और जी जी आखिरी बार मैं तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इस खाकसार की गुफ्तगू को सुना। और आप तमामी हजरात को, आपकी तहरीक बकाए उर्दू को और आपकी पूरी टीम को दिल की अमीर गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक नाजरीन के नजरे एक चीज, एक मतलब मेरा कि लफ्ज लफ्ज को छूकर चुनने वाले लोग, लफ्ज लफ्ज को वाह। छूकर छूकर चुनने वाले लोग, कहाँ मिलेंगे ऐसे सुनने वाले लोग। तो इस मेरे वाह, एक शेर के कहाँ साथ मिले। मैं इख्तिताम करना चाहूँ। कहाँ मिलेंगे ऐसे सुनने वाले लोग। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नाजरीन, ये थे हमारे आज के खुश गो, खुश फिकर, खुश फहम, खूबसूरत शायर जनाब सरफराज मुकद्दम साहब, साउथ अफ्रीका से, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों का एक खूबसूरत सिलसिला जो है यहाँ पेश किया। मैं इस उम्मीद से इनसे इजाजत लेता हूँ कि बहुत जल्द हम किसी फिर इंशाल्लाह। प्रोग्राम में एक बार रूबरू होंगे। जब तक के इंशाल्लाह जरूर। लिए मैं अपने नाजरीन से, बिलखसूस अपने मेहमान से, आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया, बढ़िया। और देखना ना भूलिएगा कल फिर से, बल्कि जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है और अभी जब तक ये कायम और दायम रहेंगे हमारे ये सिलसिले, 5 बजे हर शाम हम आपके रूबरू एक नया मेहमान लाते रहेंगे। और ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम को देखें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें, और अपने नेक मशवरों से भी हमें नवाजते रहें। इन्हीं तमाम तर अल्फाज से मैं इरफान आरिफ आपसे लेता हूँ इजाज़त। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो।